दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो अपने आप को भगवान समझता था, वो कहता था कि उसमें सरकारें गिराने की ताकत है, और ये बात गलत भी न थी। उसने एक्टर राजकुमार की किडनैपिंग के बाद 108 दिनों तक पूरे देश को अपने खौफ का एहसास दिलाया। उसने एग्रीकल्चर मिनिस्टर नगप्पा की किडनैपिंग करके 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो एक बेहतरीन शूटर था। एडवांस ऑटोमेटिक राइफल के ज़माने में वो इंडिपेंडेंस एरा की लॉन्ग रेंज गन और डबल बैरल शॉट गन्स इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि वो मीलों दूर से भी हाथी की 2 आंखों के बीच में गोली मारता था और एक ही गोली में उस बड़े से जानवर को मार गिराता था। वो जंगल का राजा था। वो था चंदन तस्कर वीरप्पन। दोस्तों, वीरप्पन कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, लेकिन क्राइम करना उसने बचपन से ही शुरू कर दिया था। वो करीब 14-15 साल का रहा होगा तब उसने अपना पहला खून किया, जब उसने एक मासूम हाथी के सर में गोली मारी, और 17 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली, एक फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ से वीरप्पन का क्रिमिनल कैरियर शुरू हुआ। वो एनिमल्स की इल्लीगल हंटिंग करके उनके पार्ट्स को बेचा करता था, जैसे हाथी दांत वगैरह। धीरे धीरे उसने अपना गैंग बनाया और एक्सटॉर्शन जैसे क्राइम में घुसने लगा। इन सब की वजह से पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा और उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लेने का डिसीजन लिया। लेकिन वीरप्पन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, वो था जंगल। बचपन में जंगल में रहा और पला बड़ा हुआ वीरप्पन जंगल की जमीन और उसके उसूलों से बखूबी वाकिफ था। वो जंगल के चप्पे चप्पे को आंख बंद करके पहचान सकता था। जिन फासलों को पार करने में दूसरों को कई दिन लग जाते थे, वीरप्पन उनको घंटों में ही तय कर सकता था। वो हवा का रुख मुड़ना, परिंदों और जानवरों के बिहेवियर में तब्दीली आने से जंगल में हुई एक्टिविटीज़ को समझ सकता था। इसलिए जब भी पुलिस उसे पकड़ने जाती, उसे पता चल जाता था। वो किसी भी जंगली जानवर से डरता नहीं था। उसे पकड़ने की पुलिस की कोई भी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती थी। अगर पुलिस वाले बड़ी टीम लेकर जाते थे तो वीरप्पन को शोर सुनकर आसानी से पता चल जाता था और वो वहां से भाग निकलता। और अगर वो छोटी टीम लेके जाते तो वीरप्पन अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से उन्हें घेर लेता और एक एक पुलिस वाले को जान से मार देता था। वीरप्पन को पुलिस वालों से सख्त नफरत थी। वो इन्हें शैतान बुलाता था और हर पुलिस वाले को एक बेरहम और दर्दनाक मौत देता था। उन्हें जिंदा रखकर उनके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करता और फिर आखिर में जब वो इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता, तब वो उसका सर किसी बड़े पत्थर से कुचलकर मार दिया करता था या अपनी डबल बैरल शॉट गन से उसकी खोपड़ी खोल देता था। हद तो तब हुई जब वीरप्पन ने एक पुलिस ऑफिसर श्रीनिवासन को मारने के बाद उसका सर काट कर उससे फुटबॉल खेला था। इसी सब के चलते एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने वीरप्पन का खौफ पूरे देश में फैला दिया। वो दिन था 8 अप्रैल 1993। तमिलनाडु के कोलाथूर एरिया में एक तमिल पोस्टर ने लोगों का ध्यान खींचा। उस पोस्टर में वीरप्पन ने एरिया के सुपरिटेंडेंट को चैलेंज किया कि कल मैं विलिंगोई पट्टी में रहूंगा। अगर तुम सच में अपनी माँ की कोख से जन्मे हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अगला दिन 9 अप्रैल 1993। पुलिस की भारी नफरी वीरप्पन को ढूंढने निकल पड़ी। 2 बसेस भरकर पुलिस की ये फोर्स वीरप्पन को पकड़ने की ठान कर अपने रास्ते पर थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही वीरप्पन की चाल थी। उसने बीच रास्ते पर 10-10 फीट की दूरी पर 14 एक्सप्लोजिव का जाल बिछा रखा था। जैसे ही पुलिस की टीम उसके जाल में फंसी, वीरप्पन के आदमियों ने दूर खड़े होकर रिमोट से बटन दबाया और एक धमाका हुआ। बस हवा में उछली और अंदर बैठे हुए जवानों का जिस्म जलकर खाक हो गया। धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक शॉक वेव्स महसूस हुई। दूसरी बस की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें काफी देर तक सिर्फ धूल क्लियर होने का इंतजार करना पड़ा ताकि वो अपने साथियों को देख सकें। इस हादसे में तकरीबन 20 पुलिस जवानों ने अपनी जान गंवाई और 30 पुलिस अफसर इंजर्ड हुए। वीरप्पन इतना दिलेर और बेरहम हो गया था कि उससे आसपास के गाँव के लोग भी डरने लगे थे, क्योंकि उसे अगर किसी पर हल्का सा भी शक हो जाता था तो वो उन्हें जान से मार देता था। फिर चाहे वो कोई मासूम हो, गांव वाला हो, कोई पुलिस वाला हो या फिर उसके अपने ही गैंग का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। वीरप्पन और पुलिस की मुठभेड़ आए दिन चलती रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसी ही मुठभेड़ में उसकी बेटी की जान चली गई। कहा जाता है कि जब वो पुलिस से भाग रहा था तो उसके पास उसकी 6 महीने की बच्ची थी जो कि रोने लगी।
बचने के लिए उसने अपनी ही बच्ची का सर कुचलकर उसकी जान ले ली। मगर इस कहानी के कई और पहलू भी हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसकी बच्ची उसके हाथों से एक्सीडेंटली गिर गई थी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वीरप्पन ने काफी पहले ही अपनी बच्ची को मार डाला था, ताकि अगर कभी उसको पुलिस पकड़ने आए तो उसको अपनी बच्ची की वजह से खतरा ना हो। वीरप्पन ने पुलिस से बचने के लिए कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। उसने गाँव वालों को भी पैसे देने शुरू किए, जिसकी वजह से वो गांव वालों के लिए एक रॉबिन हुड जैसा बनता जा रहा था। इसके बरक्स जब पुलिस पर प्रेशर बढ़ता तो वो गांव वालों को टॉर्चर करते वीरप्पन की इंफॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से गांव वाले पुलिस से शदीद खौफ हो गए और वीरप्पन एक मसीहा बन गया। इसी वजह से गांव वाले वीरप्पन की और ज्यादा मदद करने लगे थे। दोस्तों, वीरप्पन जिन जंगलों में छुपता था वहां से कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर मिलते थे। तो जब कर्नाटका में पुलिस उसे पकड़ने आती वो भागकर तमिलनाडु चला जाता। स्टेट डिफरेंसेस की वजह से पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं पाती थी। वहीं तमिलनाडु जाकर भी वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखता था, और जब वहां की पुलिस उसे पकड़ने पहुंचती तो वो वापस कर्नाटका आ जाता। ऐसे ही वो इन 3 जगहों के आर पार होता रहता था और कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाता था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए एक ज्वाइंट टीम स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई गई। 15 सालों तक वीरप्पन पुलिस को चकमा देकर पुलिस की पकड़ से बचता रहा, लेकिन अब उसके सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। लगातार पुलिस से मुठभेड़ की वजह से उसका तकरीबन 80% गैंग मारा जा चुका था। अब उसके साथ बमुश्किल 5 से 10 लोग बचे थे। इसके साथ साथ उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे थे, लेकिन वीरप्पन के पास उसका एक ही सेफ्टी बेल्ट था, जंगल। अब ये बात पुलिस वाले भी बखूबी समझ चुके थे। वो समझ गए थे कि अगर वीरप्पन को रोकना है तो इसे जंगल से बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए पुलिस ने अब उसे बाहर निकालने पर फोकस किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कोकोन। STF के हेड इंस्पेक्टर विजय कुमार, जो पिछले 10 सालों से वीरप्पन के गैंग को खत्म करने में लगे हुए थे, ये उनका ही प्लान था। ये बात थी सन 2004 की, जब इंस्पेक्टर विजय कुमार को ऐसा क्लू मिला जिसने वीरप्पन के अंजाम को लिख डाला। वो क्लू ये था कि वीरप्पन की आंखों में कुछ तकलीफ हो गई थी, वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। इसी का फायदा उठाकर पुलिस के इन्फॉर्मर्स के साथ मिलकर कई मुलाकातों के बाद वीरप्पन को कन्विंस किया गया कि वो अपनी आंखों का इलाज करवाए। तकलीफ की शिद्दत की वजह से वो मान भी गया। इसके बाद पुलिस की प्लानिंग ने तेजी पकड़ी और एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, जिसका ड्राइवर STF का ऑफिसर था और मजीद एक ऑफिसर भी साथ में मौजूद था। और फिर आया वो दिन 14 अक्टूबर 2004, जब वीरप्पन को उसके अड्डे से पिक किया गया। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वीरप्पन बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपनी मूछें काट दी थी। वीरप्पन के साथ उसके 4 आदमी एम्बुलेंस में बैठे और सफ़र शुरू हुआ। थोड़ी ही दूर जंगल से बाहर जाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। दोनों ही STF के ऑफिसर्स एम्बुलेंस से निकलकर भाग गए। जब तक वीरप्पन समझ पाता उसके साथ क्या हुआ है, इतने में एम्बुलेंस को चारों तरफ से STF की टीम घेर चुकी थी। फिर आवाज़ लगाई गई, वीरप्पन, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वीरप्पन हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई, वैसे ही STF की टीम ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। 300 से ज़ायद गोलियां उस एम्बुलेंस पर चलाई गईं। धीरे धीरे STF की टीम एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। अंदर देखने पर पता चला कि वीरप्पन के सारे आदमी मारे जा चुके थे और वीरप्पन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सोचें, 300 से ज़ायद गोलियां चली, इसके बावजूद वीरप्पन को सिर्फ 2 गोलियां लगी थी। वो मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा था। आखिरकार 2000 से ज़्यादा हाथी, 180 से ज़्यादा लोगों की जानें लेने के बाद, 20 सालों तक पुलिस और कानून से खिलवाड़ करने के बाद 14 अक्टूबर 2004 को रात 11 बजे वीरप्पन की कहानी को अंजाम मिला। 20 साल का खौफ सिर्फ 20 मिनट में अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, दाऊद के बाद एक वीरप्पन ही था जिसको पकड़ने पर सरकार ने करोड़ों का इनाम रखा था, लेकिन आखिरकार वीरप्पन को भी मौत के सामने घुटने टेकने पड़े। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन की कहानी। आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।